द्रौपदी ने कहा अर्जुन से, अर्जुन भी चक्कर में पड़ गए क्योंकि भीम कहते हैं कि मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, और द्रौपदी कहती हैं कि इसे छोड़ दो, और भीम कहते हैं इसको मार दो। तब द्रौपदी ने और अर्जुन से कहा, स्वामी क्या आप नहीं जानते हो कि ये आपके गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं अश्वत्थामा, अगर तुम इसको मार दोगे तो गुरु द्रोणाचार्य जी तो अब इस संसार में है नहीं, अगर तुम इसको मार दोगे तो तुम कहा जानो कि एक माँ का दुख क्या होता है। उनकी माँ का एक ही सहारा है ये अश्वत्थामा, अगर तुम अश्वत्थामा को भी मार दोगे तो फिर मुझ में और उसकी माँ में क्या फर्क रह जाएगा, फिर तुम में और अश्वत्थामा में क्या अंतर रह जाएगा। जो जैसा करेगा वो उसको वैसा ही फल मिलेगा। और सुनो स्वामी, अर्जुन से कहा कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था, लेकिन आपको तो चलाना भी सिखाया था और लौटाना भी सिखाया था। अश्वत्थामा की माँ विधवा है, मैं तो फिर भी सदवा हूं। मैं अपने पांच पुत्रों का दुख कैसे झेल रही हूँ ये एक माँ ही जानती है, एक माँ से बढ़ करके कोई नहीं जानता। इसलिए आज द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि स्वामी आप अश्वत्थामा को छोड़ दो, मत मारो। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं भैया, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखने लगे। अर्जुन कहने लगे, प्रभु मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, प्रभु मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। भीम कहते हैं कि इसको मार दो, द्रौपदी कहती हैं इसको छोड़ दो, अब आप ही बताओ कि मैं करूं तो क्या करूं, आप ही बताओ कि मैं करूं तो क्या करूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन तुम ऐसा करो, तुम मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो, तुम मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो, तुम अश्वत्थामा को मारना भी मत और इसको छोड़ना भी मत, मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। अब भीम चक्कर में पड़ गए, भीम कहने लगे लो कर लो बात, ऐसे ऐसे न्यायाधीश और आ गए तो है गई, चल गया काम। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इसको मारना भी मत और छोड़ना भी मत, अब बताओ इसके साथ करें तो क्या करें। लेकिन भैया अर्जुन समझ गए कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं, अर्जुन समझ गए कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि भैया अपमान होता है ना, अपमान वो मृत्यु से भी बढ़ करके होता है। अगर जिस किसी का भरी समाज में अपमान हो जाए, समाज वाला कोई व्यक्ति हो और उसका समाज में किसी ने ऊंची आवाज में भी बात कर जाए या उसका अपमान हो जाए तो समझ लो उसके लिए तो वो मृत्यु से भी बढ़ करके होता है। अर्जुन समझ गए कि हमें क्या करना है, तो अर्जुन ने क्या किया कि अश्वत्थामा की मस्तक की मणि उतार करके द्रौपदी को दे दी, सारा सिर मुड़वा दिया और सारा सिर मुड़वा करके अपमानित करके और अश्वत्थामा को शिविर कक्ष से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा को शिविर कक्ष से बाहर कर दिया। अब जैसे ही अश्वत्थामा को शिविर कक्ष से बाहर किया, अपमानित हो गया अश्वत्थामा को, तो अश्वत्थामा क्या करते हैं, अपने अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया, फिर
अश्वत्थामा को शिविर कक्ष से बाहर कर दिया। इधर में जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा, पांचों पांडवों ने देखा, तो बच्चों का दाग संस्कार करके और भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए जा रहे थे। इतने में ही क्या हुआ कि अश्वत्थामा ने देखा कि अब जो इनकी रक्षा करता है वो कृष्ण, अब वो तो द्वारका के लिए जा रहा है। अब इन पांचों पांडवों को कोई बचा नहीं सकता। मैं अपने अपमान का बदला लेकर के रहूंगा और मैं पांचों पांडवों को तो क्या, अब मैं इनके वंश तक को भी मिटा डालूंगा। अब इसके परिवार में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचेगा, मैं इसके वंश तक को मिटा डालूंगा। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया। तो उस ब्रह्मास्त्र में से एक जलती हुई चिंगारी, उस ब्रह्मास्त्र में से एक जलती हुई चिंगारी कहां पहुंची? अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी थी देवी उत्तरा, और देवी उत्तरा उस वक्त गर्भवती थी। तो जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उसमें से जलती हुई चिंगारी अश्वत्थामा, जलती हुई चिंगारी देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाती हैं। अब देवी उत्तरा को बहुत ही दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी, और देवी उत्तरा रोने लगी और रो रो करके और भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगी, कहने लगी, हे कृष्ण, हे कन्हैया, जल्दी से आओ और आकर के मेरे गर्भ की रक्षा करो। हे मामा, देवी उत्तरा ने, भैया देवी उत्तरा पांचों पांडवों के पास क्यों नहीं गई? क्या पांचों पांडव बलशाली नहीं थे? लेकिन देवी उत्तरा की सास ने समझाया था कि हे देवी उत्तरा, अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख संकट की घड़ी आवे, विपत्ति की घड़ी आवे, तो संसारी लोगों के सामने जाकर के मत रोना, क्योंकि संसारी लोग तो तुम्हारी मजाक बनाएंगे। तुम मेरे गोविंद के सामने रो लेना, तुम उनके चरणों में जाकर के सर रख करके रो लेना, वो दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आएगा। तो देवी उत्तरा भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं, कहने लगी, हे कृष्ण, हे कन्हैया, जल्दी से आओ और आकर के मेरे गर्भ की रक्षा करो। और रोने लगी, और रो रो करके क्या कहती हैं देवी उत्तरा आज भगवान श्री कृष्ण से? रोए रोए काहे उत्तरा नारे, मामा जाने बचाए मेरी नीजे।
मेरे पेट में अग्नि जलाई, कहूँ तुमको मैं समझाई। अरे मेरे है रही भारी वीर मामा, जान बचाई मेरी लीजे। क्या कहती है देवी उत्तरा कि प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा कर लो। अगर आप मेरे प्राण लेना चाहते हो तो मेरे प्राण बेशक ले लेना, पहले मेरे गर्भ की रक्षा कर लो, मेरे पुत्र को बचा लो। और क्या कहती है देवी उत्तरा, मेरा जीवन पुण्य ले लीजिए, पर गर्भ बचाए मेरा लीजिए। मेरा जीवन पुण्य ले लीजिए, पर गर्भ बचाए मेरा लीजिए। अरे ये दासी शरण तुम्हारा मामा, जाने बचाए मेरी लीजिए। रोए रोए कहीं ओ तारा नारी मामा, जाने बचाए मेरी लीजिए। आज भैया इस तरीके से जब देवी उत्तरा रो रो करके भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं, तो आज भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपना रथ वापस लौटाया और सुदर्शन चक्र से कहा कि जाओ, जा करके देवी उत्तरा के गर्भ की रक्षा करो।